हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 200 प्रश्न करा दिए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उससे आगे, और ये ज्योग्राफिकल थॉट का लास्ट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने आपको 200 तक करा दिया था, अब 201 से देखेंगे हम। मैकिंडर फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ जोग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री। जोग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री, ये जो मैकिंडर हैं, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, हर्टलैंड। हर्टलैंड कंसेप्ट दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैकिंडर आया तो मैकिंडर से 8-10 प्रश्न लगातार आएंगे, ठीक है। कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे बताऊँगा मैं। हर्टलैंड थियरी इन्होंने दिया था। ये एक जियोपॉलिटिकल थियरी था। जियोपॉलिटिकल मतलब किसी देश का जो लोकेशन है वो वहाँ का जो पॉलिटिकल पावर है उससे डिफाइन होगा, ठीक है। मतलब जो पॉलिटिकल पावर है वो वहाँ के लोकेशन से डिफाइन होगा, ठीक है। उनमें जो क्रक्स था ये था हर्टलैंड थियरी का। तो जो मैकिंडर हैं उसको ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है कब आया था, तो ये जो कंसेप्ट था वो 1904 में आया था। राइट आंसर आपका सी होगा इसका, ठीक है। यानी कि जो मैकिंडर का, ऐसे भी पूछ सकता है कि मैकिंडर का जो हर्टलैंड थियरी था वो कब आया था, तो 1904 में। ओके। द कंसेप्ट ऑफ जोग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री इज आल्सो नोन एज, तो उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो हर्टलैंड थियरी के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक। इन दिस हर्टलैंड थियरी आइडेंटिफाइड अ वर्ल्ड आइलैंड, जो वर्ल्ड आइलैंड है, विच ऑफ। देखिए इसमें मुख्य रूप से 4 भागों में उन्होंने बांटा था। 4 भागों में पूरे वर्ल्ड को बांटा था, जिसमें से जो वर्ल्ड आइलैंड है, जो ईस्टर्न यूरोप था, जो आपका ईस्टर्न यूरोप है, उसको इन्होंने क्या किया था, इसको उन्होंने हर्टलैंड कहा था, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप को। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या, वर्ल्ड आइलैंड पूछ रहा है, ठीक है। किसको उन्होंने वर्ल्ड आइलैंड के रूप में आइडेंटिफाई किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। जो कॉन्टिनेंट ऑफ यूरेशिया है उसको जो है वर्ल्ड आइलैंड के नाम से उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। राइट आंसर आपका सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। द ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सी इज ऑथर्ड बाई, जो ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके भी राइट आंसर आपके मैकिंडर हो जाएंगे। मैकिंडर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। राइट आंसर आपका डी। अगला प्रश्न, द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, ये किसके कब पब्लिश की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। पब्लिश्ड इन ब्रिटेन, ओके, ब्रिटेन में पब्लिश की गई थी। उसके बाद ये पब्लिश हुआ था 1919 में, ओके। इज़ एन अकाउंट ऑन वर्ल्ड पावर पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में, ठीक। यानी कि जो द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी है वो इन तीनों चीज़ों पे फॉलो होती है, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल जोग्राफी इन ब्रिटेन, जो हिस्टोरिकल जोग्राफी है ब्रिटेन में, उसका फाउंडेशन किसने रखा था, तो इसका राइट आंसर आपका मैकिंडर हो जाएगा। मैकिंडर ने जो है वो पहली बार वहाँ पे हिस्टोरिकल जोग्राफिकल जो है फाउंडेशन रखा था, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें, मैकिंडर जो है इसमें से कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी है, तो द डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी और द ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज, ये दोनों पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, मैकिंडर के द्वारा, ठीक। राइट आंसर आपका ए और बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, द बुक मैन एंड हिज वर्क, जो मैन एंड हिज वर्क पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके राइटर आपके हर्बर्टसन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनमें कंट्रीब्यूशन जो है उनकी पत्नी का भी था, जिनका नाम डोरोथी था, ठीक है। यानी कि हर्बर्टसन और डोरोथी दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न था, ब्रिटिश जोग्राफर हर्बर्टसन्स बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन हिज कंसेप्ट ऑफ द मेजर नेचुरलिज्म ही डिवाइडेड द वर्ल्ड, यानी कि जो हर्बर्टसन है उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था कंसेप्ट ऑफ मेजर नेचुरलिज्म में, ठीक है। जो नेचुरलिज्म है उसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने कितने भागों में इसको विभाजित किया था, उन्होंने कितने भागों में इसको क्लासीफाई किया था, तो वो 15 नेचुरलिज्म में उन्होंने इसको बांटा था, ठीक है। नेचुरलिज्म को, मेजर जो नेचुरलिज्म थे 15 भागों में बांटा था उसको। अगला प्रश्न था, रेसेस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स वाज रिटन बाय, जो ये पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखी गई है रॉबर्ट मिल के द्वारा। द रेसेस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स वाज रिटन बाय, आर से रेसेस, आर से रॉबर्ट मिल, ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, द रियलम ऑफ नेचर, जो रियलम ऑफ नेचर है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखा गया रॉबर्ट मिल के द्वारा। यानी कि जो रॉबर्ट मिल है उन्होंने रियलम ऑफ नेचर लिखा है और द रेसेस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स लिखा है, ठीक।
अगला प्रश्न, द ले प्ले सोसाइटी। द ले प्ले सोसाइटी जो है वो इंग्लैंड वाज इस्टेब्लिश्ड, कब किसके द्वारा इस्टेब्लिश्ड की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका गेडिस एंड हिज फॉलोअर्स। जो गेडिस थे, पैट्रिक गेडिस और उनके जो फॉलोअर थे, उनके द्वारा ये जो है ले प्ले सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड की गई थी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, द कॉरिडोर ऑफ टाइम। जो कॉरिडोर ऑफ टाइम है, अ मोनूमेंटल वर्क, एक प्रकार का मोनूमेंटल वर्क है ये, ऑफ एच.जे. फ्लियोर का। किसका? एच.जे. फ्लियोर का, जो कि किन के साथ कोलेबोरेट करके उन्होंने ये लिखा था पुस्तक? तो ये थे H.J.E. डीक। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, H.J.E. डीक। अगला प्रश्न, द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रीजनल स्टडीज़। जो रीजनल स्टडीज़ है ब्रिटेन में, स्पेशली रीजनल सर्वे के लिए, वो किनके द्वारा स्थापित किया गया? फाउंडर इसके कौन थे? तो इसके राइट आंसर पैट्रिक गेडिस हो जाएंगे। रीजनल ज्योग्राफी में पैट्रिक गेडिस का जो है बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए कई बार इनको रीजनल ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे, 215, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पे जब जहाँ कहीं भी लोकेशन का नाम आता है, अगर ऑप्शन में हैगेट हैं तो आप हैगेट पे, अगर आपको आंसर ना पता हो तब आप हैगेट पे लगा सकते हैं। इसका भी राइट आंसर आपका हैगेट हो जाएगा। लोकेशनल एनालिसिस जो होता है ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो कौन करते हैं? हैगेट। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज। जो मॉडर्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसके पिता कौन है? तो चीसोलम जो है वो इसके फादर हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के फादर कहलाते हैं। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, जो मॉडर्न ज्योग्राफी है उसके फाउंडर रिटर और हम्बोल्ट दोनों को माना जाता है। ठीक है, रिटर और हम्बोल्ट को। अगला प्रश्न, द ऑथर ऑफ मॉडल्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी इज। जो मॉडल्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है मेहान के द्वारा। ठीक है, मेहान के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न, द ऑथर ऑफ द इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ ब्रिटेन। इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द ब्रिटेन ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक आपकी है डब्ल्यू स्मिथ की। किसके द्वारा? डब्ल्यू स्मिथ के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है, द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन क्या होता है? मात्रात्मक क्रांति इसको कह सकते हैं, जिसपे नंबर्स पे जोर दिया जाता था। ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन था वो किस देश में स्टार्ट हुआ ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका यूएसए में हुआ, स्टार्ट हुआ था रशिया में, जहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग रहते थे, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। इसमें मानव को एक आर्थिक प्राणी के रूप में देखा जाता था, जो कि केवल लाभ के लिए काम करता है। ठीक, अगला प्रश्न, इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड ज्योग्राफी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पेशल साइंस इन। तो कहाँ पे एक स्थानिक विज्ञान के रूप में काम कर रहा था ज्योग्राफी सेकेंड वर्ल्ड वार के पीरियड में, उसके बाद पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, उसके बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन में जो है ये एक स्पेशलिस्ट साइंस के रूप में काम कर रहा था। अगले प्रश्न की बात करेंगे, द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी इन द यूएसए। यूएसए के जो फर्स्ट प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी में वो कौन है? तो ये हैं सेलर। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका अर्नोल्ड ग्यूट होगा। ठीक है, 122 का सी होगा आपका। ठीक, सेलर आपका ये नेचर एंड मैन इन अमेरिका, ये जो पुस्तक है उसके राइटर हैं सेलर। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेचर एंड मैन इन अमेरिका। ठीक, अगला प्रश्न था, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स वाज इस्टेब्लिश्ड। जो एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स है ये कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका 1904 में। ठीक, मैकिंडर के द्वारा ही इस्टेब्लिश्ड किया गया था। राइट आंसर आपका डी। अगला प्रश्न है, डेविस प्रेजेंटेड हिज थियरी ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन इन द इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कांग्रेस। कांग्रेस क्या होता है? जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कांग्रेस हुआ था, थियरी ऑफ साइकिल इरोजन वहाँ पे जो है डेविस ने प्रेजेंट किया था। वो कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका 1899 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, इन द लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ डेविस बिकम मार्केंडली सपोर्टर ऑफ रिलीजियस बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स, सपोर्टर ऑफ रेडजेस ऑर्गेनिस्टिक थियरी, इकोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल। तो इसका राइट आंसर आपका जो है वो ये हो जाएगा सपोर्टर ऑफ रिलीजियस बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स। ठीक है, रिलीजियस बेसिस जो ज्योग्राफिकल थॉट का था उसके सपोर्टर हो गए थे। ठीक है, अपने लाइफ के बाद। अगला प्रश्न था, कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस। जो सेंट्रल प्लेस का कंसेप्ट है वो किसके द्वारा प्रोफाउंड किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मार्क जेफरसन द्वारा। ठीक, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मार्क जेफरसन। द पायोनियर फ्रिंज, पायोनियर फ्रिंज जो है वो किसकी रचना है? तो ये आपकी रचना है ईसा बोमेन का। ठीक है, ईसा बोमेन का रचना पायोनियर फ्रिंज। अगला प्रश्न, इन द बिगिनिंग ऑफ हिज कैरियर ही वाज एन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट बट later on he said man is changing himself as well as the world as he goes along.
हु वाज ही। इसमें से वो कौन है जिन्होंने स्टार्टिंग में तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट को फॉलो किया, ठीक है, यानी कि निश्चयवाद को फॉलो किया, नेचर को ऊपर मानते थे, लेकिन बाद में क्या उन्होंने कहा है कि मैन इज चेंजिंग हिमसेल्फ, मैन जो है वो खुद को बदल सकता है एज वेल एज द वर्ल्ड एज ही गोज अलॉन्ग, जिस तरह उसको नेचर ले जा रहा है उसके अलावा भी वो बदल सकता है खुद को, ठीक है। तो 229 इसका क्या हो जाएगा, ये ईसा बोमेन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, ईसा बोमेन। अगला प्रश्न है 230, द जोग्राफर हु वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ प्रेसिडेंट रूसवेल्ट, रूसवेल्ट के जो है वो क्लोज फ्रेंड थे यूएसए में और 1921 में, एंड आल्सो टुक अ प्रोमिनेंट पार्ट इन द वर्ल्ड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन 1944। तो इसका राइट आंसर आपका भी वही ईसा बोमेन हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करेंगे, द सिविलिंग रेल्स, सिविलिंग रेल्स जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो मार्क जेफरसन के द्वारा ये सिविलिंग रेल्स का कंसेप्ट दिया गया है। अगला प्रश्न, एलन सैम्पल्स क्लासिक वर्क इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल इन्वायरमेंट 1911 में जो आया था वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस था, तो ये जो है रेडजल के एंथ्रोपोजियोग्राफी के द्वारा इन्फ्लुएंस था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसका, ठीक। अगला प्रश्न है 233, द कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म वाज पुट फॉरवर्ड बाय, जो न्यू कंसेप्ट था न्यू डिटर्मिनिज्म का वो किसके द्वारा फॉरवर्ड किया गया था, आगे बढ़ाया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टेलर के द्वारा, ठीक, टेलर के द्वारा इसको बढ़ाया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, द ऑथर ऑफ द मैन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, इसका राइट आंसर क्या होगा, एल्सवर्थ हंटिंगटन, जो हंटिंगटन है उनके द्वारा ये लिखा गया द मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। अगला प्रश्न था ऑथर ऑफ पल्स ऑफ एशिया, तो ये जो ऑथर ऑफ पल्स ऑफ एशिया है, पल्स ऑफ एशिया जो है किनके द्वारा लिखा गया, हंटिंगटन के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न था कंसेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ सेंट्रल प्लेसेस, जो हायरार्की ऑफ सेंट्रल प्लेसेस है वो किसके द्वारा कंसेप्ट दिया गया है, इसके राइट आंसर हो जाएगा प्लेट, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है ज्योग्राफी में भी परस्यूड बाय टू मेथड्स और अपॉन टू लेवल्स विच मे बी डिस्टिंग्विश्ड एज जनरल ज्योग्राफी एंड स्पेसिफिक ज्योग्राफी, हु सेड दिस, यानी कि ज्योग्राफी को दो तरह से देख सकते हैं, एक जनरल ज्योग्राफी और एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी, ठीक है। ये किसने कहा था, तो ये कहा गया है आपका वुल्वरीज एंड ईस्ट के द्वारा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वुल्वरीज एंड ईस्ट के द्वारा कहा गया है ये, ठीक। अगला प्रश्न, एलन सैम्पल वाज, एलन सैम्पल क्या थी, तो वो घोर डिटर्मिनिस्टिक थी, ठीक है। राइट आंसर आपका डिटर्मिनिस्ट, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, माइग्रेशन जोन थियरी ऑफ रेसेस इवोल्यूशन वाज प्रोफाउंडेड, तो जो माइग्रेशन जोन थियरी था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका टेलर हो जाएगा, सी, टेलर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, जो प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, लॉ जो दिया गया था वो मार्क जेफरसन के द्वारा, ठीक है, मार्क जेफरसन के द्वारा दिया गया था ये थियरी कंसेप्ट। अगला प्रश्न, द माउंटेन ड्वेलर इज असेंशियली कन्वर्टिव, ठीक है, कंजर्वेटिव, सॉरी, द माउंटेन ड्वेलर इज इसेंशियली कंजर्वेटिव, हेंस इनोवेशन इज रिप्यूनेंट टू हिम स्पीक्स ऑफ, जो माउंटेन ड्वेलर है वो इसेंशियली जो है वो कंजर्वेटिव थे, ठीक, लेकिन बाद में क्या होता है, इनोवेशन इज रिप्यूनेंट टू हिम स्पीक्स ऑफ, ये किस थियरी की बात करता है, तो ये करता है डिटर्मिनिज्म की। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करेंगे, द डेसिसिएशन थियरी ऑफ एशिया, जो डेसिकेशन थियरी ऑफ एशिया है वो किसके द्वारा प्रोफाउंड किया गया था, तो ये दिया गया था क्रॉप्टिकॉन द्वारा, ठीक है, क्रॉप्टिकन द्वारा ये थियरी दिया गया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियोलॉजी में किया जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय हंटिंगटन, तो हंटिंगटन के द्वारा इसमें से वेदर एंड हेल्थ, द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ये तीनों पुस्तक लिखी गई है। ये वाला जो पुस्तक है द ज्योग्राफी ऑफ द सेंट्रल एंडीज, ये नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न, इल्स, अगला प्रश्न क्या था, इल्सवर्थ हंटिंगटन, जो इल्सवर्थ हंटिंगटन थे वो किस विचारधारा के वो थे, समर्थक थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अगला प्रश्न, द ऑथर ऑफ फिजियोग्राफी, जो फिजियोग्राफी के ऑथर हैं ए क्लासिक ऑन द इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स इज, तो कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका सैलिसबरी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिस्टिंक्टिव डिसिप्लिन वाज फर्स्ट एडवांस्ड बाय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इमैनुअल कांट, ठीक है, इमैनुअल कांट के द्वारा जो है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन किया गया था। ज्योग्राफी एज अ डिस्टिंक्टिव डिसिप्लिन, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, तो जो मिरर ऑफ अमेरिकन्स है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, द फाउंडर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, जो फाउंडर हैं
द फाउंडर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी वॉज बोरोज। इसके राइट आंसर जो है बोरोज हो जाएगा। फाउंडर जो ह्यूमन इकोलॉजी के हैं वो कौन है? बोरोज हैं। बैरोज आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक। तो ये लगभग 250 क्वेश्चंस थे। ओके, मैंने आपको ज्योग्राफिकल थॉट्स में अभी तक 250 क्वेश्चंस करा चुके हैं, जिसमें से सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देख के रिवाइज करते रहिएगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चंस पूछने के चांसेस कम हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो पेपर में लास्टली आपका पेपर अच्छा ही होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ। जैसे अब हो सके तो मैं इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी फिर शुरू करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस चीज़ की वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे अपलोड करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।